एक्सेल में काम करते हुए हम कई चीज़ों में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं जो सिर्फ सेकंड्स में हो सकते हैं या फिर सिंगल क्लिक से। इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेल में करना पॉसिबल नहीं लगता। तो आपके प्रीसियस टाइम को सेव करने के लिए मैं आज के वीडियो में ऐसे 10 ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एक्सेल स्किल्स को 10 गुना बढ़ा देंगी। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक डेटा है जहां हम सीरियल नंबर इंसर्ट करने वाले हैं और सीरियल नंबर हम दो तरीकों से इंसर्ट करेंगे। हमारा पहला तरीका होगा प्लस या फिर इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन काउंट ए ब्रैकेट ओपन। हम एम्प्लॉय आईडीज को काउंट करने वाले हैं, तो हम अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की। हम एंड तक सिलेक्ट कर लेंगे, दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारा सीरियल नंबर आ चुका है। कई बार अगर डेटा न हो तो यहाँ पर एरर शो करता है, तो इस एरर को बचने के लिए हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो सारे सीरियल नंबर्स हमारे आ चुके हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ प्लस या फिर इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन। हम काउंट करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी को, तो हमें क्लिक करना होगा फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी पर, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो कि है काउंट ए कॉमा, रेफरेंस हमें प्रोवाइड करना है। क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय के आईडी पर, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा। इज टू, हम फिर से क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारा यहाँ सीरियल नंबर 1 आ चुका है। इसे नीचे ड्रैग करने से पहले हम इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, कॉमा अगर ये ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में भी ब्लैंक चाहिए, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार फिर से इंसर्ट कर देंगे, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे यहाँ सीरियल नंबर 1 आ चुका है। इनकेस हम एम्प्लॉय आईडी डिलीट करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसे अंडू करते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारे सारे सीरियल नंबर्स आ चुके हैं। अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ हमें ऑल्टरनेट सेल्स का सम चाहिए। पहले ईस्ट है फिर वेस्ट है। हमें यहाँ पर ईस्ट का टोटल सेल्स चाहिए और यहाँ पर वेस्ट का टोटल सेल्स चाहिए। फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। हमें देखना होगा कि हमारा जो फिगर्स है वो ऑड रो में है या फिर इवन रो में है। तो ईस्ट का जो सेल है वो ऑड रोज में है, ऑड, और वेस्ट का जो सेल्स है वो इवन रोज में है, इवन। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं पहले ऑड के लिए, प्लस या फिर इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, हम अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा मॉड MOD ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज को फिर से, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा डिवाइजर, डिवाइजर में हम टाइप करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ ईस्ट का सेल्स आ चुका है। हम एक बार मैनुअली भी चेक कर लेते हैं, प्लस दिस, और इसी तरीके से हम एंड तक ऐड कर लेंगे, एंटर। और ये देखिए दोनों सेल्स हमारे सेम हैं। अब वेस्ट का टोटल सेल्स हम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये इवन रोज में है, प्लस या फिर इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन RA, ये है हमारा RA मीन्स डेटा, कॉमा N ब्रैकेट ओपन MOD मॉड ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा डिवाइजर, डिवाइजर होगा 2, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ वेस्ट का टोटल सेल्स आ चुका है। अगर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारे दोनों फिगर्स सेम हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा जो टोटल था वो बॉटम में था और सेकंड एग्जाम्पल में हमारे जो टोटल्स हैं वो राइट साइड में है। यहाँ भी हमें ऑड और इवन देखना पड़ेगा। ये टाइप करते हैं 1, एंटर, राइट में ड्रैग कर लेते हैं, फिल सीरीज। ईस्ट के सेल्स इवन में है, इवन, और अगर ईस्ट के सेल्स इवन में हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट के सेल्स ऑड में होंगे, एंटर। इसे डिलीट कर लेते हैं। ईस्ट के सेल्स का हम टोटल निकाल लेते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन RA, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, कॉमा N ब्रैकेट ओपन मॉड
ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम रो की जगह कॉलम इंसर्ट करेंगे, COLU, और ये हमारा कॉलम आ चुका है। ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा डिवाइजर, डिवाइजर है 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ ईस्ट का सेल्स आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब हम देखते हैं वेस्ट का सेल्स, प्लस या फिर इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने रेंज को, कॉमा मॉड, ब्रैकेट ओपन, रो, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा डिवाइजर, डिवाइजर होगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वैल्यू एरर आ चुका है क्योंकि हमने गलती से कॉलम की जगह रो इंसर्ट कर दिया है। रो को डिलीट करते हैं और टाइप करते हैं कॉलम, ब्रैकेट ओपन। अब हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर सारे फिगर्स आ चुके हैं, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर सारे सेल्स हमारे ऑल्टरनेट रोज में थे या फिर ऑल्टरनेट कॉलम्स में थे, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कुछ डिफरेंट सा देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये मेरा डेली सेल्स रिपोर्ट है और यहाँ पर जो सेल्स हैं कुछ अलग तरीके से हैं, जैसे बुकिंग्स का सेल्स अलग है, रिटेल का है और एक्सेसरीज का है। और ये सारे सेल्स मेरे हैं 31st तक, मींस मंथ एंड तक, और हमें जो टोटल करना है वो इन हेड्स के अगेंस्ट में करना है। जैसे बुकिंग्स का सेल मुझे चाहिए, रिटेल का चाहिए और एक्सेसरीज का चाहिए। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला एकदम अलग होगा। फॉर्मूला होगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। चलते हैं ऊपर की तरफ और अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां हम अपने सेल्स को इंसर्ट करने वाले हैं या फिर जहां हमारा सेल्स ऑलरेडी इंसर्टेड है। फंक्शन F4 प्रेस करेंगे 2 बार अपने सेल्स को लॉक करने के लिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। आते हैं ऊपर की तरफ, क्राइटेरिया होगा हमारा हेड्स यानी बुकिंग्स, रिटेल और एक्सेसरीज। तो इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे 31st तक या फिर मंथ एंड तक। प्रेस करेंगे फंक्शन F4 2 बार, कॉमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में हम सिलेक्ट कर लेते हैं बुकिंग्स। प्रेस करते हैं फंक्शन F4 3 बार, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारा यहाँ डेटा आ चुका है। इसे डिलीट कर लेते हैं और क्रॉस चेक करेंगे। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं पहले इसे, और राइट में भी ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं लेफ्ट में। अब हम यहाँ कुछ फिगर्स इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले बुकिंग्स में फिगर्स इंसर्ट कर लेते हैं। 10, यहाँ 10 आ चुका है, यहाँ भी 10 इंसर्ट कर लेते हैं, हमारा 20 हो चुका है। और लास्ट में भी हम 10 इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा 30 हो चुका है। रिटेल 20, यहाँ भी 20 इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा 40 हो चुका है। एक्सेसरीज को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 50, 50 और यहाँ भी 50 इंसर्ट करते हैं, एंटर। तो हमारे सारे फॉर्मूलाज प्रॉपरली काम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मल्टीपल शीट्स इन 1 क्लिक या फिर मल्टीपल शीट्स इन अ सिंगल क्लिक। यहाँ मुझे मल्टीपल शीट्स क्रिएट करने हैं हर एक एम्प्लॉयज के लिए, मीन्स 20 शीट्स इंसर्ट करने हैं 20 एम्प्लॉयज के नेम से। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 500 या फिर 1000। हम क्लिक करेंगे अपने डेटा को जिनके नाम से हम अपना शीट इंसर्ट करने वाले हैं या फिर क्रिएट करने वाले हैं। सिलेक्ट करते हैं इसे, जाते हैं इंसर्ट में, लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल का, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट अ टेबल रेंज, अगर आपका रेंज सिलेक्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें और अपने रेंज को सिलेक्ट कर लें। चूज वेयर टू प्लेस द पिवट टेबल, हम क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट पर और करेंगे ओके। हमारा यहाँ पिवट टेबल इंसर्ट हो चुका है, मीन्स पिवट टेबल का फील्ड्स इंसर्ट हो चुका है। टॉप पर एम्प्लॉय का नाम है, इसे हम ड्रैग करेंगे और फिल्टर्स में ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज का टैब ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड में नजर आता है ऑप्शंस, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर। यहाँ 3 चीजें नजर आएंगी, ऑप्शंस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस और जनरेट गेट पिवट डेटा। हम क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे जो है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। नीचे आप गौर करेंगे कि एम्प्लॉयज के नेम से कोई भी शीट नजर नहीं आ रहा है। हम करेंगे ओके, इसे क्लोज करते हैं और आप देखेंगे कि सारे एम्प्लॉयज का शीट्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन टॉप पर यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी नजर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं शिफ्ट, जाते हैं राइट की तरफ और लास्ट एम्प्लॉय के नेम पर हम क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे पूरे शीट को और हम इसे डिलीट कर देंगे। तो सारे शीट से एम्प्लॉय का नेम जो था वो डिलीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अप्लाई बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली,
जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो बार बार हमें बॉर्डर्स इंसर्ट करने पड़ते हैं। तो आज इस चैलेंज को भी हम दूर कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे पूरे शीट को, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इन केस आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नजर नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप नजर आएगा, और नेक्स्ट स्टेप है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू A1। A1 है हमारा सेल नंबर, फर्स्ट सेल नंबर, मीन्स हमारे कॉलम्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं और रोज भी सिलेक्ट हो चुके हैं। इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए हम इंसर्ट करेंगे स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, टॉप पर नजर आएगा नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। हमें जाना है बॉर्डर में और यहाँ से हम बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे और हम करेंगे ओके। ओके, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, सीरियल नंबर, हमारे बॉर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं, नेम, बॉर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं, डेजिग्नेशन, बॉर्डर्स हमारे क्रिएट होते जा रहे हैं। 1 सेंटर में लेते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अगर हम कोई नेम इंसर्ट करते हैं, मॉन्ग, तो हमारे बॉर्डर्स इजीली क्रिएट होते जा रहे हैं। अब कहीं भी कुछ भी इंसर्ट करें, सीरियल नंबर, तो उस जगह पे बॉर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नंबर इन वर्ड्स, यहाँ हमारा टोटल है और हमें टोटल वर्ड्स में चाहिए। एक्सेल में ये काम थोड़ा चैलेंजिंग लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए हमें एक कोड यूज करना होगा। ये हमारा वो कोड है, आपको ये इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएगा। फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A या कमांड A, कॉपी करेंगे कंट्रोल C या कमांड C, जाएंगे अपने एक्सेल फाइल में, जाएंगे डेवलपर में, विजुअल बेसिक, टॉप पर ऑप्शन नजर आता है इंसर्ट का, क्लिक करेंगे यहाँ मॉड्यूल, और हमने जो कोड कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्लिक करेंगे एक्सेल पर, तो हमारा एक्सेल फाइल वापस आ जाएगा। अब हम यहाँ अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू स्पेल, स्पेल नंबर का ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट करते हैं इसे, और हम अपने फिगर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम टोटल करना चाहते हैं वर्ड्स में। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ हमारा जो नंबर था वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। रिवर्स द लिस्ट, यहाँ पर नेम्स हैं और यहाँ डेजिग्नेशन है, लेकिन हमें इन दोनों लिस्ट को रिवर्स करना है, या फिर कुछ ये समझें कि हमें तीनों लिस्ट को ही रिवर्स करना है। तो मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल से दिखाता हूँ कि हम नेम और डेजिग्नेशन को कैसे रिवर्स करेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, RA, हम सेलेक्ट करेंगे नेम को, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे। कॉमा, काउंट A, ब्रैकेट ओपन, हम फिर से सेलेक्ट करेंगे अपने रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। जेम्स यहाँ लास्ट एम्प्लॉय था, यहाँ पर फर्स्ट है, नीचे तक ड्रैग करते हैं और सारे के सारे नेम्स हमारे रिवर्स हो चुके हैं, यानी कि हमारा पूरा लिस्ट रिवर्स हो चुका है। डेजिग्नेशन, प्लस या फिर इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज को, प्रेस करते हैं फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे। कॉमा, काउंट A, ब्रैकेट ओपन, फिर से सेलेक्ट करते हैं अपने रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करते हैं जब तक ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारा दोनों लिस्ट नेम और डेजिग्नेशन का रिवर्स हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर मेरा अटेंडेंस शीट है, टॉप पर है हमारे हॉलीडेज, और हमें सिर्फ हॉलीडेज का टोटल चाहिए कि एक मंथ में कितने हॉलीडेज हैं। न्यू ईयर को एक हॉलीडे है जनवरी में, और 26 को है, मीन्स 2 हैं हॉलीडे हमारे। तो हम यहाँ काउंट या फिर काउंट A यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम काउंट इफ भी यूज करें तो कैसे यूज करें, तो चलिए काउंट इफ का हम एक वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं आज। फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, आते हैं लेफ्ट की तरफ, हॉलीडेज को हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट से लेकर 31 तक, प्रेस करते हैं फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, स्टार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और हम एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं राइट साइड में, और आप गौर करेंगे कि यहाँ पर 2 आ चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। जैन में हमने पहले देखा हमारे 2 हॉलीडेज हैं, 1 जैन को और 26 जैन को। अगर हम मंथ चेंज करते हैं, फरवरी में कोई भी हॉलीडेज नहीं है। मार्च, तो हमारा मार्च में 1 हॉलीडे है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये देखिए मार्च में सिर्फ हमारा एक ही हॉलीडे है। जैन कर लेते हैं,
हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, और मुझे समरी चाहिए क्वार्टर 1 के शीट में। अगर हम इसे मैनुअली करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैनुअली मीन्स प्लस या फिर इक्वल टू जैन के शीट में जाएंगे, वहाँ से हमें फर्स्ट प्रेजेंट को सिलेक्ट करना होगा, प्लस फरवरी के शीट में जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लगने वाला है। स्केप प्रेस करता हूँ और अपना फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, आते हैं फर्स्ट शीट में जो कि है जनवरी, क्लिक करते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय के टोटल प्रेजेंट पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट और लास्ट शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है मार्च। इन केस अगर ये दिसंबर का शीट होता तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फॉर्मूला बार में आप देखेंगे हमारा रेंज जो सिलेक्ट हुआ है वो हुआ है जनवरी से लेके मार्च तक, और सिर्फ एक ही सेल नंबर शो कर रहा है, वो है AL7। एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा समरी क्रिएट हो चुका है विद इन सेकेंड्स। आप इसको ड्रैग कर लें। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने एक्सेल स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर द नेक्स्ट डे। थैंक यू।